नमस्ते। आज के वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सत्य कहते किसे हैं। सत्य पूरी तरह से व्यक्तिनिष्ठ और ऐच्छिक होता है। यह पूरी तरह से उत्तरजीविता पे आधारित होता है। जैसे कि दो राजनीतिक पार्टियां, उनका सत्य अलग है, इसलिए वहां पर दो राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व है। अगर उनका सत्य एक होता तो एक ही राजनीतिक पार्टी समाज के लिए काम करने में सक्षम होती। इसी तरह से जब दो देश लड़ाई करते हैं तो उनका अपना अपना सत्य होता है। आप देखेंगे जब भी दो प्रकार के सत्य होते हैं तब वहां पर किसी न किसी तरह का तनाव होता है। इसलिए यह जानने से पहले कि सत्य किसे कहते हैं, यह जानना जरूरी है कि सत्य जाना कैसे जाता है, ताकि आपको कोई धोखा ना दे सके। जानकारी प्राप्त करने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप टीवी देख सकते हैं, समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं, या आप अपरोक्ष अनुभव से भी देख सकते हैं या तर्क लगा सकते हैं। अब इन जानकारियों के साधन में से सत्य के साधन कौन से हो सकते हैं? शायद सभी, परंतु आप देखेंगे कि जैसे जैसे सत्य की गंभीरता बढ़ती जाती है वैसे वैसे सत्य के साधन भी कम होते जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको कोई विशेष खाना बनाना है तो आप कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं, किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, या फिर इंटरनेट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर आप किसी और साधन से भी इस जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि खाना कैसा ही बने आपके जीवन पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु अगर आपको कार चलाना हो तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जिसे कार चलाना आता हो और साथ ही साथ वह आपके बगल में कार में बैठकर आपको कार चलाना सिखाए, जिससे कि आपको अपरोक्ष अनुभव मिल सके कार चलाने का। उसी तरह से अगर कोई शल्य चिकित्सक है तो वह सर्जरी के बारे में पढ़ेगा भी, देखेगा भी और किसी विशेषज्ञ के अंदर कई साल तक प्रशिक्षण का अपरोक्ष अनुभव भी लेगा। इसलिए जब हम परम सत्य को जानने निकलते हैं तब हम किसी व्यक्ति से ज्ञान लेने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि दो व्यक्तियों के अनुभव बहुत ही भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक ही खाना दो व्यक्तियों को अच्छा या बुरा लग सकता है। एक ही ध्वनि किसी व्यक्ति को बहुत ही धीरे सुनाई दे सकती है और दूसरे को बहुत जोर से। दूसरा व्यक्ति केवल आपको वह बता सकता है जो उसके लिए सत्य है, परंतु जरूरी नहीं कि वह सत्य आपके लिए भी सत्य हो। इसी तरह से आप किसी ग्रंथ की भी सहायता नहीं ले सकते सत्य को जानने के लिए, क्योंकि उस ग्रंथ में सत्य भी लिखा जा सकता है और झूठ भी। यहाँ तक कि गुरु भी आपको सत्य की ओर केवल इंगित कर सकते हैं। गुरु आपको एक छोटे बच्चे की तरह पूरी सुरक्षा में आपकी उंगली पकड़कर सत्य के आखिरी पायदान तक लेकर जा सकते हैं, परंतु आखिरी पायदान पे आपको अपरोक्ष अनुभव से ही सत्य का ज्ञान होगा। इसलिए जब आप परम सत्य को ढूंढने निकलते हैं तब आप केवल अपने अपरोक्ष अनुभव पर विश्वास कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अपरोक्ष अनुभव से संबंधित तर्क को भी आप सत्य का साधन मान सकते हैं, क्योंकि आप सारे अनुभव तो नहीं ले सकते। उदाहरण के लिए अगर आप अपने अपरोक्ष अनुभव से जानते हैं कि जब वातावरण का तापमान 1 डिग्री हो तब आपको गर्म कपड़े पहनने चाहिए, तो आपको दूसरे अपरोक्ष अनुभव की जरूरत नहीं है यह जानने के लिए कि 2 डिग्री तापमान पे कैसे कपड़े पहनने चाहिए। आप केवल अपने पिछले अपरोक्ष अनुभव से जान जाएंगे कि ठंड में कैसे कपड़े पहनने चाहिए। इसलिए सत्य को जानने के लिए केवल दो ही साधन हैं, अपरोक्ष अनुभव और तर्क। अब आपने यह जान लिया कि सत्य जानने के साधन क्या है। अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि सत्य कहते किसे हैं। अगर आप किसी 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे से पूछे कि उसके जीवन का सबसे जरूरी सत्य क्या है, तो शायद वह यह कहे कि उसे किसी भी हाल में अपने मनपसंद कॉलेज में दाखिला लेना है। अगर उसी बच्चे से आप कुछ साल बाद पूछे कि उसका अब सबसे जरूरी सत्य क्या है, तो शायद वह यह कहे कि उसे किसी भी हाल में नौकरी चाहिए। और जब उसे नौकरी मिल जाए और फिर आप उससे पूछे कि उसके जीवन का सबसे जरूरी सत्य क्या है, तब वह शायद बोले कि उसे और अधिक धन चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ व्यक्ति तो एक ही है, परंतु समय और जीवन की परिस्थिति बदलने से उसका सत्य भी बदल जाता है। ऐसा सत्य जो हमेशा बदलता रहे उसे सत्य तो नहीं कह सकते हैं। ऐसा सत्य जो हमें केवल उत्तरजीविता में मदद दे उसे विसत्य कहते हैं। आध्यात्मिक प्रगति के लिए साधक जिस सत्य को ढूंढ रहे हैं उसे परम सत्य तभी कहेंगे जब वह सभी संदर्भों में सत्य रहे। इसलिए सत्य केवल उसे कह सकते हैं जो अपरिवर्तनीय हो, और मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी सत्य को ढूंढने में है। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको समझ में आया हो कि सत्य कहते किसे हैं और उस तक पहुँचने के साधन क्या हैं। धन्यवाद।